जो हमारे पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर एक चीज़ होती है जिसको एम्बिवलेंस कहते हैं। एम्बिवलेंस एक दोगला रवैया है। अगरचे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है पर उर्दू में मुझे और कोई अच्छा लफ्ज़ इसके लिए नहीं मिल रहा कि हमारे पेशेंट नशा छोड़ना भी चाहते हैं, नशा नहीं भी छोड़ना चाहते। वो एक काम करना भी चाहते हैं, वो नहीं भी करना चाहते। वो कोई घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें वो अच्छा सोचते हैं और कोई घड़ी ऐसी होती है जिसमें वो बुरा सोचते हैं। तो हमें उन घड़ियों को पहचानने की ज़रूरत है और जहाँ उनको मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद फराहम कर दें। और एक बात को अच्छी तरह समझ लें जो हम सबको जाननी चाहिए कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? खुद पेशेंट है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो खुद है और उसको बताते रहना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़े स्टेक होल्डर तुम खुद हो और अपने आप को बीच में से थोड़ा निकाल भी लेना चाहिए। दो मामलात में मैंने देखा है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा अपनी जान को मुसीबत में डालते हैं। एक कि बच्चों की तालीम के बारे में बच्चों को लगने लगता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा मेरे माँ बाप को होने वाला है। कोई इस तरह तरले कर रहे होते हैं पढ़ाई के नाम पे, वालिदैन बच्चों के पाँव पड़ रहे होते हैं, लालच दे रहे होते हैं और बच्चे को भरपूर यकीन हो जाता है कि ये जो पढ़ाई का मामला है ना, कहीं खुफिया तौर पर ये मेरे माँ बाप का इसके अंदर नफ़ा है, मेरा कोई नहीं है। और दूसरे नशे के मामले में भी माँ बाप का यही रवैया है कि तेरी बड़ी मेहनत है तेरी, तू नशा ना कर। भाई उसको आपने सिर्फ बताना है कि तुम्हारी पूरी ज़ात ख़तरे में है, सर से पाँव तक तुम जो है ख़तरे में हो और मैं चूँकि तुम्हारी माँ हूँ इस वजह से परेशान हूँ। आप इस वजह से परेशान नहीं है, नशे की बीमारी उसको है, पर आप इस वजह से परेशान है कि आपका उसके साथ रिश्ता है। आपके हमसायों में जो लड़का रहता है नशा करता है, आपको परेशानी हुई कभी? कोई नहीं। देखिए ये पॉलिसी कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना बड़ी अहम पॉलिसी है। मुल्कों के साथ कितना प्रेशर डालते हैं कि एदे नाल मिलना है तो एदे नाल नहीं मिलना। पाकिस्तान ज़रा चीन के करीब होता है तो अमेरिका को तकलीफ़ शुरू हो जाती है और इसी तरह पाकिस्तान टर्की के थोड़ा करीब हुआ तो सऊदीया को तकलीफ़ हो गई। तो अगर आप सोचें कि मुल्कों को तकलीफ़ हो जाती है तो वालिदैन के भी जज्बात हैं और उनका ख्याल रखना कता नज़र इलाज के सिर्फ ये ख्याल रखना कि मेरे वालिद को अच्छा नहीं लगता तो फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई 20-25 साल पुरानी बल्कि 30 साल पुरानी बात है कि मैं अपने वालिद को मिलने गया बच्चों के हमरा, और मेरे वालिद की आदत थी कि वो वापसी पे मुझसे पूछा करते थे कि तुम किस रास्ते से वापस जाओगे। तो मैं वहाँ से आने के 3 रास्ते थे वापस अपने घर, तो मैं फिर उनको बता देता था फ़लाँ रास्ता जो कि तकरीबन उनको ज़्यादा पसंद था, तो वो कहते थे अच्छा जाओ। तो उस दिन मैं गया उनके घर और मैं जब वापस आ रहा था तो मेरे बच्चे भी साथ थे। तो वालिद साहब ने कहा कि किस रास्ते से जाओगे? तो मैंने कहा जीटी रोड से। तो उन्होंने कहा कि नहीं जीटी रोड से नहीं, नहर की तरफ से चले जाना। तो मैंने कहा अच्छा नहर की तरफ से चले जाएंगे। तो उसके बाद हम चलना शुरू हुए तो निकले ही हैं उनके घर से। तो मेरा बेटा जो अब 37 ईयर्स का है, उस वक्त वो कुछ 7-8 साल का था, तो वो कहता है कि अबू उधर से चलें जीटी रोड से। तो मैंने कहा नहीं, दादा अबू ने कहा नहीं था अभी कि इधर से नहीं जाना उधर से जाना है। कहते थे दादा अबू को क्या पता वो कौन सा देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि यकीनन दादा अबू तो नहीं देख रहे, तो मैं तो देख रहा हूँ ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो करूँगा तो फिर आप भी तो देखोगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर मैं दादा अबू की पुश्तपनाही में उनका कहा नहीं मानूंगा वादा करने के बावजूद, तो कल को आप भी तो यही सीखोगे ना कि आप मुझे अगर पता नहीं तो कुछ भी करोगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये छोटी सी बात होती है जो आपके दिल को बहुत रिलीफ देती है, अपने दिल को। मेरे अब्बा को तो उस बात का कभी भी पता नहीं चला होगा, लेकिन मेरे दिल को तो पता था कि ये मैंने ठीक किया है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम ठीक कर रहे हो या तुम ठीक नहीं कर रहे, या तुम इस तरह के बंदे हो या तुम उस तरह के बंदे हो। एक अपने अंदर से कमेंट्री तो आती है और वो बड़ी अहम होती है कमेंट्री जो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आप अच्छे बंदे हो कि नहीं हो।
और ये इस पे आपकी सांसें बहुत अच्छी तरह रिदम के साथ चलती। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।